हेलो टू एस्पिरेंट, स्वागत है आपका इस सेशन में। हम बात करने वाले हैं 120 दिन स्ट्रैटेजी के बारे में। अगेन बिफोर वी एक्चुअली गोइंग टू दिस स्ट्रैटेजी, प्लीज अंडरस्टैंड कि यू ऑल हैव अ सुपर पावर। आपको वो फिगर आउट करनी पड़ेगी और ये स्ट्रैटेजी कोई दिस इज अ ब्रॉड फ्रेमवर्क, राइट, जो आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे एक मैथमेटिकल मॉडल, राइट, जो समझाएगा कि काफ़ी लॉजिकल है। अगर ये अपनाया जाए तो काफ़ी आसानी से तैयारी करी जा सकती है। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, यहाँ से आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें, है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब। अलॉन्ग विद डैट हम और भी अभी वीडियोज़ लेकर आएंगे टू हेल्प यू फॉर PT 2022, जिसमें एक पहला जो प्लान है डैट इज़ अबाउट एनवायरनमेंट और दूसरा जो है वो है करंट अफेयर रिलेटेड। अलॉन्ग विद डैट आई एम ऑल्सो, बाय द वे मैं क्यों स्ट्रैटेजी पढ़ाता हूँ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अलॉन्ग विद डैट आई एम ऑल्सो टॉप एजुकेटर एट अनअकैडमी। ये सारे कोर्सेज मैंने पढ़ाए हुए हैं, आप इनको रेफर कर सकते हैं। दीज आर द लिंक। ये PDF भी मैं उस टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप प्लस पे अब तक नहीं है, राइट, तो यू कैन यूज दिस कोड TT100, यू गेट डिस्काउंट, यू कैन ऐड टू माई स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस एज वेल। खैर, तो मैंने इसके पहले एक 6 मंथ स्ट्रैटेजी पढ़ाई थी। अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं प्लीज़ कंटिन्यू, राइट, अभी कंटिन्यू करिए कम से कम अभी जो है 25 डेज़ के आसपास, एंड उसके बाद फिर जो है कोर्स करेक्शन करिए, चेंज करिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये वाली स्ट्रैटेजी जो है, ये जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सही नहीं जा रही है, यू नीड सम कोर्स करेक्शन, तो डेफिनेटली रेफर टू दिस वीडियो। तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे टाइम इन हैंड है आपके पास बिफोर यू एक्चुअली स्विच टू PT प्लान। बट इस नई फिलॉसफी में स्पेशली दोज हु आर बिगिनर्स एंड वो अभी तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट, तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। देखो, नो डाउट अगर आपने पहले जगह होते और आपने पहले तैयारी स्टार्ट करी होती तो फिर आपके पास सफिशिएंट टाइम हुआ होता, आपने काफ़ी तैयारी करी हुई होती, है ना, तो थोड़ा सा बफर होता। बट अभी काफ़ी नेक टू नेक है, तो मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी भी थोड़ा बहुत बफर है आपके पास, तो आइए समझाता हूँ मैं कैसे, और ये मैथमेटिकल मॉडल एक्सप्लेन करता हूँ। ये गूगल शीट जो है ये ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे पोस्टेड है, वहाँ से आप इस गूगल शीट को रेफर कर सकते हैं। इसकी कॉपी बना लीजिए और अपने हिसाब से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, एडिटिंग कर लीजिए, राइट। तो आइए मैं समझाता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल मैंने एक्चुअल एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं अपने कोर्सेज के, कि हाँ 161 घंटे में मैंने ये चारों कोर्सेज पढ़ा रखे हैं, जिससे मैंने कहा कि हाँ कम से कम 15 से 17 सवाल इस प्रीलिम्स में आएंगे। तो मान लीजिए आप 35 मार्क्स तक ईजिली स्कोर कर सकते हैं और ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हैं। खैर, तो आप वो एक्सप्लोर करें। मैंने ये भी दिखाया है कि हाँ दीज आर द स्क्रीनशॉट एंड दीज आर द एक्चुअल एग्जाम्पल्स। खैर, तो बढ़ते हैं आगे। तो जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ फॉर बिगिनर्स एंड ऑल, राइट। तो आइए मैं समझाता हूँ इस मॉडल को। सो नाउ सबसे पहली बात तो आपके पास है 120 दिन और आपको पर डे कम से कम 9 घंटे डिवोट करने हैं। नंबर ऑफ आवर्स इन्वेंट्री जो आपके पास है 1080 या 1100 के पास आप मान लीजिए, ये आपकी इन्वेंट्री है, यही आपके हाथ में है, यही रिसोर्स है, राइट। अब क्या करना होगा कि हमें थोड़ा ट्रेड ऑफ करना होगा। हम मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कोर सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा और मेंस में भी पूछा जाएगा। तो एक्चुअली दोनों की तैयारी है, बट सिर्फ वो सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में भी आते हैं। हम टाइम उतना ही देंगे जो एग्जॉस्टिव कवरेज में चाहिए। तो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे 124 घंटे, करंट अफेयर आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे 35 घंटे। तो इतने घंटे कम से कम फर्स्ट रीडिंग जो है, अब चाहे आप जो है प्लस पे हो, चाहे आप कहीं और पढ़ रहे हो, चाहे आप फर्स्ट रीडिंग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दिस इज द वे यू शुड गो अबाउट दिस। सॉरी, तो जो है आपको 474 लगभग 450 घंटे चाहिए होंगे ये जो 8 सब्जेक्ट हैं इनको एग्जॉस्टिवली एक बार ख़त्म करने के लिए। देन इसको जो है सेकेंड रीडिंग चाहिए होगी, सेल्फ स्टडी करना होगा। अगर आप प्लस में हैं तो सेल्फ स्टडी करिए। तो मैंने उसमें 60%, तो ये 90 घंटे, तो इसका 60% 54 घंटे 54 आवर्स मैंने यहाँ पे दोबारा दिया है सेल्फ स्टडी के लिए, विच विल रिक्वायर अ टोटल ऑफ 316 आवर्स। यहाँ पे मैंने करंट अफेयर में ज़्यादा घंटे एलोकेट करें बिकॉज दिस विल रिक्वायर मोर आवर्स, राइट। तो यहाँ पे टोटल आप मान के चलिए कि आपको लगभग 800 घंटे चाहिए होंगे। आपके पास अभी भी काफ़ी टाइम हाथ में है, विदाउट प्रैक्टिस बात नहीं बनेगी। तो एटलीस्ट 30 पेपर ट्राई करिए। जो है 60 घंटे आपको 30 पेपर्स में, प्लस 3 घंटे की एनालिसिस पर पेपर, 90 घंटे की ज़रूरत और है। टोटल 150 घंटे की आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। रिक्वायर्ड 140 अभी भी हाथ में, सॉरी रिक्वायर्ड 940 अभी भी हाथ में 140, एंड आप एक राउंड रिवीजन का और कर सकते हैं। ये आखिरी के 15 दिन हैं आपके, राइट। एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं, सब कुछ गो थ्रू दोबारा कर सकते हैं। तो दिस विल इंश्योर कि आप PT क्वालिफाई कर जाएं। वेरी वेरी हाई चांसेस कि आप PT क्वालिफाई कर जाएंगे।
अगर आपने यहाँ पे पीटी क्वालिफाई कर लिया, विच सीम्स लॉजिकल, मैं कोई यहाँ पे झूठे वादे नहीं कर रहा, राइट, मैं कह रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से आप करेंगे तो हो सकता है। कैसे हो सकता है ये भी मैं दिखा रहा हूँ, बट ऑफकोर्स आपको भटकना नहीं है, डॉक्यूमेंट्रियाँ विजिट नहीं करनी है, विकीपीडिया पे जो है टाइम स्पेंड नहीं करना है ना। तो वही बताता हूँ, सोर्सेज की बात भी थोड़ी देर में करते हैं। तो खैर इसके बाद पीटी क्वालिफाई हो जाएगा, है ना, लेट्स बी वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। पीटी क्वालिफाई होगा, उसके बाद हम करेंगे मेंस की तैयारी। अगेन 105 दिन हाथ में, पर डे 9 घंटे, 945 घंटे की इन्वेंट्री। ये है खाली मेंस वाले टॉपिक्स, राइट। अब इसमें अगेन मैंने प्लस से आर्ट्स लिए हैं कि हाँ एथिक्स में 60 घंटे चाहिए, इंटरनेशनल में 20 घंटे चाहिए। अब ये किसी और टीचर द्वारा भी हो सकता है, कहीं और आप पढ़ सकते हो, या फिर फर्स्ट रीडिंग सेल्फ स्टडी में इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। 180 घंटे, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, राइट, लाइक इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसे राइटिंग स्किल्स वेरी लो, खाली प्रैक्टिस में टाइम लगेगा। 90 घंटे आपको चाहिए यहाँ पे सेल्फ स्टडी में, तो कुछ नहीं तो 270 घंटे, 300 मान लो, 300 घंटे अभी तुम्हें यहाँ पे और चाहिए। 2 सेट ऑफ मॉक पेपर्स, तो 14 पेपर और, जिसमें आपको 3 घंटे का पेपर 42, और फिर एनालिसिस भी करोगे तो 1.5 घंटे की एनालिसिस, 63 आवर्स की ज़रूरत यहाँ पे और है। तो टोटल कंज्यूम्ड अगर तुम देखो तो अभी भी मात्र 333 है, जबकि तुम्हारे हाथ में बहुत घंटे थे, 945 आवर्स थे। तुम्हारे हाथ में अभी भी 612 घंटे हैं, विच कैन बी इन्वेस्टेड इनटू ऑप्शनल, विच हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इनटू ऑप्शनल, अगर ऑप्शनल आपका अभी तक तैयार नहीं है। विदाउट ऑप्शनल आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो टाइम, स्पेशली बिगनर्स के लिए अब टाइम ऑप्शनल का नहीं है, राइट, तो आप ऑप्शनल में टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शनल रिक्वायर्ड्स अराउंड 250 आवर्स, कुछ इससे भी बड़े ऑप्शनल हो सकते हैं, जैसे मैथ ऑप्शनल लोगे तो ज़्यादा घंटों की जरूरत पड़ेगी, राइट, तो 250 आवर्स इसमें चाहिए यहाँ पे। सेल्फ स्टडी 125 आवर्स इसमें और आप जोड़ के चलिए, तो अभी टोटल कंज्यूम 708 है, अभी भी 237 आपके हाथ में है। दिस 237 कैन बी अगेन यूज्ड फॉर रिविजन, दिस कैन अगेन बी यूज्ड फॉर प्रैक्टिस। सी आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज ईजी, है ना, प्लीज डोंट जो है टेक मी रॉन्ग, है ना, कि दिस इज नॉट ईजी, दिस इज प्रैक्टिकल एंड वर्थ ट्राइंग। समझ रहे हो आप, प्रैक्टिकल भी है और वर्थ ट्राइंग भी है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हाँ जो है नेक्स्ट साल का वेट करने की बजाय, क्योंकि जैसे ही आप सोचोगे कि मैं 2023 दूंगा, बहुत रिलैक्स हो जाओगे। कई लोग घूम फिर के अगले साल फिर इसी सिचुएशन में होंगे, या लास्ट ईयर पहले भी ऐसी सिचुएशन देख चुके हैं कि करें तैयारी कि ना करें तैयारी, राइट। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अभी कर लो, 2022 की ही तैयारी कर लो, अभी भी सफिशिएंट टाइम है, किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, दिस इज़ पॉसिबल, बिल्कुल भी ईजी नहीं है, टफ है, 9 घंटे की तपस्या है, बट जो है आप ये सोचिए कि अगले साल अप्रैल तक आप IAS बन के निकल सकते हैं, तो रिवॉर्ड भी बहुत हाई है। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता आप फेल हो भी गए, है ना, अगर आप फेल हो गए तब भी आप सिचुएशन देखो कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में आ जाओगे। आप ऑलरेडी अपने कोर कंटेंट खत्म कर चुके होगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आपकी बन चुकी होगी, आप एक बार ये सब भी पढ़ लोगे, राइट। तो देयर इज़ नो डाउन साइड टू दिस, है ना, कुछ भी डाउन साइड नहीं है, आपके लिए बहुत ही फेवरेबल, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है ये, जो आपको फॉलो करनी चाहिए। मैंने यहाँ माइक्रो डिस्कशन नहीं किया कि पर डे क्या करना चाहिए, बिकॉज हर किसी का स्टडी स्टाइल डिफरेंट है, हर किसी का स्टडी पैटर्न डिफरेंट है, तो वो माइक्रो पर डे की प्लानिंग आपको करनी है और ज़रूर करनी चाहिए। बात करते हैं सोर्सेज की, तो मैंने रिवीजन के पॉइंट्स भी डाल दें कि हाँ जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो हमेशा इंडेक्स में डाल दें कि हाँ ये मैंने रिवाइज कर लिया है। तो फॉर एग्जांपल एनी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी के लिए जैसे कि मैं कहूँगा कि अगर आप अनअकैडमी पे हैं तो बुकलेट्स अच्छी हैं, या फिर NCERTs को आप रेफर कर सकते हैं। फॉर पॉलिटी यू कैन रेफर टू लक्ष्मीकांत, फॉर इंडियन इकॉनमी जो है यू कैन रेफर टू रमेश सिंह सर, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है कि बुक है, राइट, मृणाल सर को रेफर कर सकते हो आप, है ना। ट्राई कीपिंग वन सोर्स जहाँ भी पॉसिबल है, एंड स्टिक टू दैट सोर्स, एंड मल्टीपल रिवीजन। वन सोर्स मल्टीपल रिवीजन इज द की, क्योंकि तुम्हें एक बात समझनी चाहिए कि ओनली रिसोर्स यू हैव इन योर हैंड इज टाइम। तो वो जो टाइम है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते रिसर्च में, कि आओ जो है नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री भी देख लें, और जो है विकीपीडिया भी समझ लें, और यूट्यूब पे 4 वीडियो और देख लें, ये लग्जरी तुम्हारे पास नहीं है। तो अवॉइड गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे जो है, तो जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यू कैन टोटली रेफर टू माई PDFs, राइट, या फिर जो है अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में पूनम दलाल रेफर करना चाहें तो कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम इज़ अ ग्रेट बुक। सिमिलरली आर्ट एंड कल्चर में माई PDFs जो है डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा, बट अदर देन दैट NCERTs या फिर रमेश सिंह सेलेक्टिवली आप रेफर कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर मेडिवल इंडिया आई विल से पूनम दलाल अगेन इज़ अ गुड बुक। माई PDF अगेन जो है आंख बंद करके आप रेफर कर सकते हैं और कुछ ना पढ़े, या फिर जो है अगर आप चाहें तो ओल्ड NCERT तक भी जा सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट करंट अफेयर? करंट अफेयर जो है आपको लास्ट ईयर
के अप्रैल तक की बुकलेट्स जो हैं वो पढ़ लेनी चाहिए। नाउ डोंट गो फॉर नोट्स मेकिंग एंड ऑल, अब तक नहीं बनाया तो फिर आपके पास टाइम नहीं है। तो जो 12 महीने की लास्ट अप्रैल से इस अप्रैल की, तो 12 बुकलेट्स जो हैं, 12-13 बुकलेट्स ये आपको पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो करंट अफेयर मैगजीन रेफर करें, आर्टिकुलेट अनअकैडमी, आर्टिकुलेट इज फ्री, अगेन इट्स अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है ये आपको हेल्प करेगा। तो दिस इज़ अ क्लीन स्ट्रैटजी, दिस ओनली रिक्वायर्स फर्स्ट ऑफ ऑल फेथ एंड सेकेंड इज हार्डवर्क। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत आप कर लोगे तो सोचो, मतलब 1 साल में अगर दुनिया बदल जाए तो क्या ही बुराई है, राइट। तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक करिए एंड डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, है ना। जो है टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, है ना। एंड दीज आर द कोर्सेज यू कैन रेफर टू। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।